राम मंदिर के बहुत किरदार हैं। मोदी भी हैं, योगी भी हैं, आरएसएस भी है, बीएचपी भी है, बजरंग दल भी हैं और शिवसेना सहित और कितने हैं। लेकिन इनमें एक ऐसे किरदार भी हैं जो अगर तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत की बात मान ली होते तो शायद आज भी राम मंदिर ना बन पाता। इस अधिकारी का नाम है के नेहरू, जो 1949 में अयोध्या के जिलाधिकारी हुआ करते थे और जिनके एक इनकार ने 74 साल पहले ही राम मंदिर का नींव रख दिया था। नमस्कार, मैं हूं अंजनी कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक 20। आज बन रहे राम मंदिर में के नेहरू की क्या भूमिका है, उसके लिए हम आपको ले चलूँगा 74 साल पहले, उस वक्त में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद ना हुआ करता था और जिले का नाम अयोध्या ना होकर फैजाबाद हुआ करता था और के नेहरू वहाँ के डीएम थे। पूरा नाम कंगलाथिल करुणाकर नायर, रहने वाले केरल के थे और पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड से किए थे। उस समय देश में आईएएस ना होकर आईसीएस हुआ करता था और के नेहरू भी 1930 बैच के आईसीएस थे। कायरर था उत्तर प्रदेश। 11 जून 1949 को वह फैजाबाद के जिलाधिकारी के रूप में कमान संभाला ही था और 29 नवंबर 1949 को एसपी कृपाल सिंह ने डीएम के नेहरू को पत्र लिखा और पत्र में लिखा था, मैं शाम को अयोध्या के बाबरी मस्जिद और जन्म स्थान गया हुआ था। मैंने वहां मस्जिद के इर्द गिर्द कई हवन कुंड देखे जहां पूर्णिमा पर बड़े स्तर पर यज्ञ होगा और इस यज्ञ में मूर्ति भी मस्जिद में रखे जाने की संभावना है। जिसके जवाब में 16 दिसंबर 1949 को डीएम के नेहरू उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री गोविंद नारायण को पत्र लिखा और उन्होंने पत्र में लिखा कि वहाँ विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया मंदिर ही था जिसे बाबर ने विध्वंस कर मस्जिद बनाया था। इस पत्र पे के नेहरू ने यह भी लिखा था कि उन्हें मस्जिद पर कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 22 दिसंबर 1949 को रात में मस्जिद में मूर्ति देखा गया। दरअसल अयोध्या के लोगों का यह मानना था कि बीच वाले गुंबद में राम लला प्रकट हुआ था। अयोध्या में कोई बवाल न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सचिव भगवंत साय ने फैजाबाद के डीएम को आदेश दिया कि वह वहां से मूर्ति हटा दिया जाए और फैजाबाद के डीएम थे वही के नायर, जिन्होंने एक हफ्ते पहले ही अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मस्जिद सुरक्षित है। ऐसे में अब मुख्य सचिव का आदेश था कि वहां से मूर्ति हटा दिया जाए और इसके लिए अगर उसे अतिरिक्त फोर्स भी चाहिए तो वो भी लगा दिया जाए। 23 दिसंबर दोपहर को के नायर के पास यह खबर पहुंचा तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और जवाब में लिखा, ऐसा करने से अयोध्या और आसपास की कानूनी स्थिति खराब हो सकती है। इसके फैसले से मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत सहमत नहीं थे और प्रधानमंत्री नेहरू का भी दबाव था। उन्होंने फिर से के नायर को आदेश दिया, लेकिन के नायर ने फिर से आदेश मानने से इनकार कर दिया और बदले में इस्तीफे की पेशकश की और के नायर ने सरकार को यह सुझाव दिया कि इस घटना को अदालत के हाल पे छोड़ दिया जाए। गोविंद बल्लभ पंत सरकार ने के नायर की इस्तीफा नामंजूर कर उनका सुझाव मान लिया। उसके बाद से ही मूर्ति हटाई नहीं गई और अदालत पर छोड़ दी गई और साल 2019 में अदालत के फैसले से भव्य राम मंदिर बन रहा है। कहा तो यह भी जाता है कि सीधे पंडित नेहरू ने कॉल कर के नायर को मूर्ति हटाने को कहा और मूर्ति न हटाने के फलस्वरूप जबरन 5 मार्च 1950 को उन्हें रिटायर्ड कर दिया गया। आप क्या मानते हैं के नायर की इस राम मंदिर की कुर्बानी पे आपका क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, आप देखते रहिए फैक्ट चेक 24।